हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS एकेडमी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं 12th हिंदी काव्यखंड का पहला नंबर चैप्टर करबक मलिक मोहम्मद जायसी जी का यह करबक है। बड़ा ही मज़ेदार यह काव्य है, कविता है। इसे पढ़ने में और सुनने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है आज। तो आज हम पहले मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आगे हम लोग काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म तथा मृत्यु, इस दोनों को जो है अनुमानतः लगाया गया है कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, यह अनुमानतः है। यह कोई पक्का सबूत इसका नहीं मिला है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, इसीलिए इनके जन्म और मृत्यु के आगे अनुमानतः लगा हुआ है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1548 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इनके पिता थे मलिक शेख ममरेज, और ब्रैकेट में हम एक और नाम लिखे हुए हैं, मलिक राजे अशरफ। मतलब मलिक शेख ममरेज को ही मलिक राजे अशरफ कहा जाता था। मतलब इनका दो नाम थे, इनके पिता के जो थे दो नाम थे। इनके गुरु थे सूफी संत शेख मोहिद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर, दो गुरु थे इनके। और इनके व्यक्तित्व क्या है? चेचक के कारण रूपविहीन, बाईं आंख एवं एक कान से वंचित। मतलब चेचक की वजह से बहुत ही रूपहीन हो गए थे। बाई एक आंख और एक कान इनका ख़त्म था, इनका नहीं था। इस वजह से ये काफ़ी देखने में मतलब रूपहीन जो होता है कहा जाता है, देखने भयानक वो लगते थे। इनकी कृतियाँ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, चित्ररेखा और कहरनामा है। बहुत ही अच्छा इनकी कृतियाँ हैं, जो भी है। पद्मावत, अभी आप लोगों ने देखा होगा एक टप एग्ज़ाम जो हो रही है, उसमें हिंदी क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन कहरनामा के बारे में पूछा गया हुआ है कि कहरनामा किनकी रचना है। तो कहरनामा जो है मलिक मोहम्मद जायसी का रचना है। इनकी सबसे फेमस पद्मावत, आखिरी कलम, कहरनामा, ये इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। पद्मावत कृति की वजह से ही मलिक मोहम्मद जायसी को याद रखा जाता है, उन्हीं के द्वारा यह लिखा हुआ है पद्मावत। ठीक, उम्मीद है आप लोग कवि के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अब हम इस करबक के बारे में पढ़ते हैं, करबक के अर्थ को समझते हैं पूरी अच्छी तरह से। इसका हिंदी में व्याख्या करके हम आपको बताते हैं। अब हम पढ़ते हैं करबक के बारे में। तो चैप्टर मलिक मोहम्मद जायसी जी में दो करबक हैं, करबक 1 और करबक 2। तो हम अभी करबक 1 के बारे में पढ़ते हैं। करबक 1 में इसको आप लोग संगीत की तरह, संगीतात्मक जो बोलते हैं उसके तरह आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। लय में गा करके, जिस प्रकार से गाना गाया जाता है वैसे इसको गा करके आप लोग इसे पढ़ के याद कर सकते हैं। चलिए हम इसका अर्थ बताते हैं अच्छे से, बहुत ही बेहतर तरीका से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जय कवि सुनी। मतलब इस करबा का कहने का अर्थ है कि एक नयन, नयन का मतलब होता है आँख, गुनी का मतलब बहुत गुणवान, और मोहम्मद जो इस कविता के जो कवि हैं उनके बारे में। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, यानी कि एक नयन मतलब एक आँख वाला मोहम्मद कवि बहुत गुणवान है। सोई बिमोहा जय कवि सुनी, इनके द्वारा लिखा हुआ जो भी कविताएं हैं उनको जो भी सुनता है वो विमोह हो जाता है। मतलब कि वह कवि मोहम्मद के गुणगान करने लगता है। समझ में आ गया अर्थ? चलिए एक बार फिर से।
एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कवि सुनी, यानी कि एक आँख वाला मोहम्मद कवि बहुत गुणी है, गुणवान है, और उनके द्वारा लिखा हुआ जो भी कविताएं हैं उसे जो भी सुनता है वो उनका विमोह हो जाता है, गुणगान करने लगता है। सेकेंड वाला देखिएगा, दूसरा नंबर, चांद जैस जग विधि अवतारा दिन हा कलंक किन्हीं उजियारा। कह रहे हैं जायसी जी कह रहे हैं कि चांद में भी जो है, चांद में दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा, मतलब क्या करा कि चांद जैस जग विधि अवतारा, मतलब चांद जो है अपने प्रकाश से इस संसार को क्या है उजियारा यानी कि प्रकाशमय कर रहे हैं, पर फिर भी क्या है उनमें एक कलंक है। उनमें एक कलंक क्या है, चांद में एक काला धब्बा है, फिर भी लोग उस काले धब्बे को भूल जाते हैं और जो वो प्रकाशित करते हैं संसार को उसको याद रखते हैं। तो फिर आगे कवि कहते हैं कि जग सूझा एकई नैन्हा उवा सुख अस नक्तन माहा, मतलब कवि कहते हैं कि हम ठीक उसी प्रकार से हमारे पास एक आँख है, हमारे पास एक आँख है, हमने इस पूरी दुनिया को जो है सिर्फ एक ही आँख से देखा है, पर हमारे अंदर जो गुण है, हमारे अंदर जो गुण है लोगों को मोहित करने वाला, उससे जो है हम पूरे दुनिया में संसार में अपने नाम को जो है बनाए रखे हैं। आगे लिखा हुआ है जो लही अम्ब ही डाफ न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। कवि का कहना है यहाँ पर जो मतलब कि जब तक, लही अम्बही का मतलब आम, डाब का मतलब कि एक हम उसमें डाब बोल सकते हैं, मंजरी जो होता है मंजरी वो, तो कह रहा है कि जब तक आम में डाब नहीं होता है, मंजरी नहीं होता है, ठीक, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उस आम में सुगंध नहीं आता है, उसका मूल्य नहीं होता है। समझ में आया? देखिए, जो लही अम्बही डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई, मतलब कि जब तक आम में डाब न होता है तब तक उसका सुगंध नहीं बढ़ता है और उसका मूल्य नहीं बढ़ता है। आगे है किन्हीं समुद्र पानी जो खारा तो अति भव्य असुज अपारा, मतलब इनका यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि समुद्र का पानी खारा है, समुद्र का पानी खारा है मतलब नमकीन है, इसीलिए वह समुद्र जो है असुज अपारा है, मतलब कि बहुत बड़ा है, बहुत दूर फैला हुआ, बहुत गहरा है। अगर यह समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो लोग उसे पी जाता, समुद्र का पानी खत्म हो जाता, उसका लोग उपयोग कर जाता, वह उसके गहराई के वजह से और उसका वो जितने दूर में फैला हुआ इसके वजह से उसको लोग नहीं जानता। तो ये कहने का मतलब है कि किन्हीं समुद्र पानी जो खारा तो अति भव्य असुर अपारा, मतलब समुद्र का पानी खारा है इसीलिए तो वह क्या है कि लोग उसको याद रखता है, वो इसीलिए तो इतना बड़ा है, गहरा है। ये कहने का अर्थ यहाँ पर इसलिए है, ये कवि यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमारा एक आँख ना होता है, ये जो कहा गया है ये कि अगर हमारा एक आँख ना होता तो लोग हमको थोड़ी याद रखता, हमारे अंदर कुछ तो ऐसी विशेषताएं थी जिसके वजह से लोग हमको जानता है। तो हमारे अंदर विशेषताएं क्या थी कि हम रूपहीन थे, हमारा एक कान और एक आँख नहीं था, फिर भी हम इस प्रकार का कविता लिखते थे जिससे लोग हमको याद रखा आज तक। तो वही समुद्र के बारे में भी कहा गया कि खारा पानी है, अगर खारा नहीं होता तो लोग उसको उपयोग करता और वो ख़त्म हो जाता, पर यह खारा है इसीलिए समुद्र जो है बहुत गहरा है और बहुत बड़ा भी है। आगे लिखा हुआ है जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भाग कंचन गिरी लाग आकाशा, यानी कि कहने का मतलब है कि जो सुमेरु पर्वत है वो मरा हुआ पर्वत था, तो उस पर जैसे ही भगवान शिव का त्रिशूल पड़ा वह कंचन की तरह, मतलब कि सोने की तरह चमकने लगा, सोना का बन गया। इनका कहने का अर्थ है, कवि का कहने का अर्थ है कि अगर हम बुरे संगति में रहेंगे तो बुरा ही बनेंगे, और अगर अच्छे संगति में है तो हम अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छे व्यक्ति बनेंगे। उसी प्रकार इसीलिए यहाँ कहा गया है
कि सुमेरु पर्वत जो है यह मरा हुआ हो गया था, सूख गया था, तो इस पे पवित्र त्रिशूल, भगवान शिव का पवित्र त्रिशूल जैसे ही पड़ा तो क्या हो गया, वो कंचनगिरी बन गया, यानी कि सोने का पहाड़ बन गया। जौ लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। करा है कि जब तक घड़ी यहाँ पर कहा गया है जिसमें सोना को गलाया जाता है, घड़िया जो होता है, घड़िया बोलते हैं उसको, जिसमें सोना, कच्चा सोना को गलाया जाता है। तो कह रहा है कि जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, मतलब जब तक कच्चे सोना को कोयला में, धधकते कोयला में आग पर उसको नहीं तपाएंगे, नहीं जलाएंगे, नहीं गलाएंगे, तब तक वह क्या है, वह कांच ही रहेगा, कंचन करा नहीं बनेगा, यानी कि वह सोने का जो करा होता है, कंगन जो होता है, वह नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार से कवि कहने का अर्थ है कि जब तक कोई व्यक्ति संघर्ष, तपस्या, त्याग नहीं करता है, तब तक उसे अपनी मंजिल जो है हासिल नहीं होती है, वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। आगे है ये, एक नयन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कहीं चाऊ। यहाँ पर कवि कहते हैं, कवि मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि एक नयन जस दर्पण, मतलब हमारा जो एक आँख है वह बिल्कुल दर्पण के समान है। और दर्पण किस दर्पण का, जिसमें जितने भी रूपवंत यानी कि रूपवान व्यक्ति जो हैं अपने मुख को निहारने के लिए, देखने के लिए आते हैं, हमारा आँख उसी प्रकार दर्पण के तरह जो है निर्मल और स्वच्छ है, उस दर्पण के समान है। तो ये रहा इस पूरे करवक का अर्थ। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसको आप लोग रिपीट कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको यह अर्थ इसका समझ में आ जाए। हम वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसका नेक्स्ट अभी करवक 2 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।